हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 7 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 इंडिया एनर्जी वीक किस तिथि को मनाया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए 6 से 9 फरवरी। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 6 से 9 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। 6 से 9 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 17 देशों के ऊर्जा मंत्री सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 35,000 से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी कंज्यूमर भी है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत 6 से 9 फरवरी 2024 तक कहां आयोजित की जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार आयोजित की जा रही है। यह चैंपियनशिप दिल्ली के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स में 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक आयोजित की जा रही है। इसमें बिम्स्टेक सदस्य देशों के 268 एथलीट भाग लेंगे। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित इसके सदस्य हैं, जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है तथा 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन सी मुकेश अंबानी को। ब्रांड फाइनेंस द्वारा संकलित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी को शीर्ष भारतीय और विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ब्रांड फाइनेंस द्वारा चीनी कंपनी टेंसेंट के सीईओ हुआतेंग मा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स उन सीईओ को मान्यता देती है जो कर्मचारियों, निवेशकों और बड़े पैमानों पर समाज सहित सभी हितधारकों के हितों पर विचार करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया? आंसर है ऑप्शन ए 1.18 लाख करोड़ रुपए का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया। अंतरिम बजट में 20,760 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 7.5% की वृद्धि की परिकल्पना की गई है। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ऑप्शन बी श्री धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 6 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार वित्त वर्ष 2022 से लेकर वर्ष 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित अभिनव योजना लागू कर रही है। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में
देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी है। इस संग्रहालय में 1 लाख से अधिक प्राचीन शिलालेख होंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, गोवा में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी को गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। भारत ऊर्जा सप्ताह देश की सर्वोच्च और एकमात्र विशिष्ट ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन है। भारत ऊर्जा सप्ताह 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत के ऊर्जा पारगमन लक्ष्यों को प्रेरित करने के लिए संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को एक मंच प्रदान करता है। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। हाल ही में उत्तराखंड राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी बिल पेश किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण करने वाली जस्टिस रंजन देसाई कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। कानून बनाने के बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। गोवा में पुर्तगाली शासन के दिनों से ही यूसीसी लागू है। यूसीसी के तहत प्रदेश में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति और उत्तराधिकार के समान कानून लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हों। हाल ही में भारत ने किस एशियाई देश को 34,000 टन आलू का निर्यात किया है? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश को। आलू के उच्च मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए बांग्लादेश सरकार ने भारत से 34,000 टन आलू के आयात को मंजूरी दी है। नायब बुकुले निम्नलिखित में से किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए, अल सल्वाडोर के। नायब बुकुले अल सल्वाडोर देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर है। एल सल्वाडोर ने अपनी मुद्रा कोलोन को खत्म कर वर्ष 2001 में अमेरिकी डॉलर को अपना लिया है। भारतीय गायक को 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों को, यानी कि शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को। भारतीय गायक शंकर महादेवन और तबला वादक जाकिर हुसैन को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोनों लीजेंडरी कलाकारों के बैंड शक्ति के एल्बम दिस मोमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की कैटेगरी में यह अवार्ड अपने नाम किया। 66वें ग्रैमी अवार्ड 2024 में दिस मोमेंट म्यूजिक एल्बम को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिला है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा तैयार की गई है? आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों द्वारा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA तथा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPS द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा भारत में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 तैयार किया गया है। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ में। भारत के सबसे प्रमुख थिएटर उत्सव प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ जिले में उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS में सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में प्रतिष्ठित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS को संबोधित करेंगे, जिसमें नरेंद्र मोदी को सम्मानित अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। यह WGS के लिए उनका दूसरा निमंत्रण है। 2018 में पहला निमंत्रण था। WGS दुबई में आयोजित होने वाली एक वार्षिक वैश्विक सभा है। तो चलिए अब 6 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में कौन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव पद पर कार्यभार संभाला है? तो श्री संजय जाजू।
हाल ही में इसरो ने किस नाम से मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय महिला रोबोट तैयार किया है? तो व्योममित्र नाम से। 3 फरवरी 2024 को भारतीय नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में शामिल देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत कौन सा है? तो INS संधायक। 1 से 4 फरवरी 2024 को कहां 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया है? तो मिडनाइट्स को। 4 फरवरी 2024 को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो PT उषा को। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो असम में। हाल ही में किसने 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।